पहुंचती है और उसके पास अपना भी एक छोटा सा बच्चा था, तो उसे इस इंसानी बच्चे को देखकर दया आ जाती है और वो इस छोटे से बच्चे यानी कि टार्जन को अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद जंगल में टार्जन कैसे बड़ा हुआ और वापस कैसे इंग्लैंड में उसे अपनी फैमिली की पहचान मिली, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम टार्जन की वाइफ जेन को देखते हैं, जहाँ वो बच्चों को टार्जन की स्टोरी और कॉन्गो के जानवरों के बारे में बता रही होती है कि वो बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। तभी यहाँ पर जॉन भी आता है, तो बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे जानते थे कि जॉन एक समय जंगल में रहा करता था। अब आगे हम देखते हैं कि जेन को ये बात पता चलती है कि जॉन दोबारा अपने घर कॉन्गो जा रहा है और अब वो भी जॉन के साथ जाना चाहती है, लेकिन जॉन उसे मना करता है और उसे कहता है कि वहाँ पर एक एम्बोंगा नाम का कबीला है जो मेरे पीछे पड़ा है और तुम्हारे वहाँ जाने से तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन जेन नहीं मानती और उसके जिद करने पर जॉन आखिर में मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कहानी फिर से जॉन के पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉन यानी टार्जन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो उसी फीमेल गोरिल्ला के साथ रहता था जो उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन वहाँ गोरिल्ला का लीडर आकर टार्जन को मारने के लिए उसे भगाने लगता है, पर आखिर में वो टार्जन को नहीं मारता, जिसके बाद सब गोरिल्ला टार्जन को अपने एक और भाई की तरह मान लिया था और फिर वहाँ टार्जन का पूरा बचपन अपने भाइयों के साथ ही गुजरा था। अब प्रेजेंट में हम जॉन को देखते हैं जो अपने बचपन के कपड़े और चीजों को देख रहा था और वो अपने फादर के एक डायरी को भी खोलकर देखता है, जिसमें लिखा होता है कि जॉन मेरे बेटे, तुम ग्रे स्टोक के वारिस हो, हमारे आने वाला कल। इंग्लैंड तुम्हारा असली घर है ना कि ये भयानक जंगल, अगर मैं मर गया तो दुआ करता हूँ कि कोई तुम्हें बचा ले। ये डायरी असल में जॉन के फादर ने तब लिखी थी जब वो अपने परिवार के साथ जंगल में फंस गए थे और जॉन एक छोटा बच्चा था। और इन्हीं चीजों के जरिए ये साबित होता है कि टार्जन एक ग्रे स्टोक फैमिली यानी शाही खानदान से बिलोंग करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन जेन और जॉर्ज को लेकर कॉन्गो सिटी की तरफ निकल पड़ता है और टार्जन जब वहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसके पास कुछ लायंस आते हैं और वो टार्जन से ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो उसे वेलकम कर रहे हो। वहीं जॉर्ज ये सब बहुत ही हैरानी से देख रहा था, तो जेन उसे बताती है कि ये लायंस टार्जन को बचपन से जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एक बैंकर ने बेल्जियम के राजा को बहुत ज्यादा पैसे उधार दिए थे और अब लियोन उस बैंकर को एक हीरा दिखाता है और कहता है कि कॉन्गो से हमें जल्द ही ऐसे ही बहुत सारे हीरे और कीमती चीजें मिलने वाले हैं, हम जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे और इसलिए हमें बस और एक हेल्प की जरूरत है, आपको कम से कम 20,000 बाड़े के हत्यारे कॉन्गो सिटी में भेजना होगा। जिस पर बैंकर कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने जल्द ही हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम कॉन्गो को टेक ओवर कर लेंगे। जिस पर लियोन उससे प्रॉमिस करता है कि मैं सारी चीजें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ हम टार्जन, जेन और जॉर्ज को देखते हैं जो कूबा कबीले पहुंच गए थे और ये वो कबीला है जिनके बीच जेन बड़ी हुई थी। जेन के फादर एक प्रोफेसर थे और वो सभी कबीले के लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया करते थे। अब यहाँ पर सभी कबीले के लोग टार्जन और जेन से मिलकर बहुत खुश होते हैं और नाचते गाते हुए उनकी स्वागत करते हैं। फिर रात को सभी लोग टार्जन की स्टोरी सुना रहे थे और यहीं पर बैठे हुए टार्जन अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टार्जन अब जवान हो चुका था और कैसे वो जंगल में जानवरों के बीच रहा करता था और उसकी गोरिल्ला माँ अभी भी उसका ख्याल रखती थी और उसका गोरिल्ला भाई अकूट उसका बहुत इज्जत और प्यार करता था। और वो ये बात भी याद करता है कि कैसे वो जेन से मिला था। जेन जंगल में जब कबीले के बच्चों के साथ खेल रही थी तब यहीं पर पहली बार जेन टार्जन को देखती है और टार्जन भी पहली बार एक ऐसे इंसान देखता है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो जेन के पास आकर उसे अजीब तरह से सूंघने लगता है, पर जेन थोड़ा घबरा जाती है तो टार्जन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेन उसे ढूंढते हुए जंगल के एकदम बीच चली जाती है और तभी एक गोरिल्ला आता है जो जेन को मारने वाला होता है, लेकिन टार्जन जेन को कवर कर लेता है और उसे बचाने के लिए गोरिल्ला का सारा मार अपने ऊपर ले लेता है, जिससे टार्जन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो कूबा कबीले की मदद से जेन उसे रेस्क्यू करवा लेती है और कूबा कबीले के सरदार मूवीरो टार्जन की असलियत जानते थे, क्योंकि वो इस जंगल में सबसे अलग था और इसी कूबा कबीले के जरिए ही टार्जन को आखिर में अपनी फैमिली की पहचान मिली थी। इसके बाद हम कहानी की प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ लियोन अपनी पूरी आर्मी को कूबा कबीले पर ले आता है और सबके ऊपर बंदूक तानकर कूबा कबीले के सरदार मूवीरो को झुकने के लिए बोलता है, लेकिन मूवीरो झुकने से मना कर देता है। वहीं टार्जन ये सब देखकर मूवीरो को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी लियोन के आदमी टार्जन को रस्सी से जकड़ लेते हैं और इधर लियोन मूवीरो को शूट कर देता है। अब यहाँ पर लियोन असल में सिर्फ टार्जन को लेने आया था, क्योंकि उसने कॉन्गो कबीले के सरदार एम्बोंगा से वादा किया था कि वो टार्जन को उसके हवाले करेगा। इसके बाद वो टार्जन के साथ जेन और कबीले के कुछ हट्टे कट्टे लोगों को भी बंदी बनाकर ले जाने लगता है। अब जब लियोन इनको लेकर जा रहा था तो पीछे से जॉर्ज फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे टार्जन जाल से छूट जाता है, लेकिन वो लोग जेन और बाकी लोगों को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ टार्जन को ये बात पता थी कि लियोन जेन को कहाँ ले जाएगा, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, इसलिए वो बाकी बचे कबीले के कुछ लोगों के साथ प्लानिंग करता है कि उन्हें ट्रेन की हेल्प लेकर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। लेकिन अब जॉर्ज भी टार्जन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर टार्जन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था और तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ जेन आज मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जहाँ वो जेन और बाकी लोगों को एक बड़े बोट से ले जा रहा होता है और वहाँ जेन को बताता है कि टार्जन को राजा लियोपोल्ड की तरफ से जो इन्विटेशन गया था वो हम लोगों ने ही भिजवाया था ताकि टार्जन यहाँ पर आ जाए, जिसके बाद हम उसे पकड़कर कॉन्गो कबीले के हवाले कर दें। वो कबीला शायद टार्जन को जान से मार देने वाला है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस काम से हमें बहुत सारे कीमती चीजें कॉन्गो से मिलने वाले हैं और अब तुम हमारे कब्जे में हो तो वो जरूर हमें ढूंढते हुए आएगा। इस पर जेन कहती है कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं होगा कि टार्जन को बुलाकर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। वहीं दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो अपने कबीले के कुछ लोगों को लेकर उस ट्रेन के लिए निकल पड़ता है और जॉर्ज भी उनके साथ था और आगे बढ़ते बढ़ते अब वो एक ढलान तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें पेड़ के सहारे टहनियों को पकड़कर ट्रेन पकड़ना था। लेकिन जॉर्ज को ये सब चीजें नहीं आती थी, पर फिर भी वो उनके साथ नीचे ढलान में कूद पड़ता है और आगे जाकर अब बारी थी पेड़ के टहनियों के सहारे ट्रेन को पकड़ना। लेकिन इसमें टार्जन उसे कहता है मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, तो वो ऐसा ही करता है और वहीं ट्रेन भी आ चुकी होती है, तो वो लोग पेड़ के टहनियों के सहारे झूलते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और जब वो ट्रेन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर और भी कैदी है और अब टार्जन उन लोगों को छुड़वाने के लिए ट्रेन के गार्ड्स के सामने जाता है और एक एक करके उन्हें
मारना शुरू कर देता है और टार्जन की फाइट देखकर बाकी गार्ड्स डर जाते हैं। इसके बाद टार्जन के साथी गार्ड्स के हेड को पकड़ कर लाते हैं, जो उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरह राजा लियोपोल्ड और लियोन प्लान करके कॉन्गो वासियों को गुलाम बना रहे हैं और उनसे एक ऐसे रेलवे लाइन बिछाने का काम करवाया जा रहा है जिससे वो बहुत जल्दी कॉन्गो के जंगल में मिले बेशकीमती हीरे और हाथियों के दांत बेल्जियम तक ले जाएंगे। और इस काम को और जल्दी खत्म करने के लिए वो कॉन्गो में 20,000 और सैनिक भेज रहे हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को मारना है। अब दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं, जिसको लियोन जबरदस्ती अपने साथ डिनर करवाता है और खाना खाते समय लियोन जेन को बताता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे एक पादरी ने मुझे तोहफे में एक ऐसी रोजरी दी थी जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर की जाल से बनी हुई है और मैं आज तक इसे अपने पास ही रखता हूँ और अपनी बचाव में इससे कभी कभी फंदा भी बनाया जा सकता है। फिर जेन कहती है कि तुमने मुझे कब्जे में करके सबसे बड़ी गलती कर दी है, टार्जन को आने दो, इसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर लियोन कहता है कि मैंने अपने जीवन के ज्यादातर समय जंगल में ही गुजारा है और मुझे तुम्हारे जंगली टार्जन से कैसे डील करना है अच्छे से पता है। वो बस एक बार आ जाए फिर मैं उसे एम्बोंगा के हवाले कर दूंगा, फिर वो उसके बदले में मुझे बहुत सारे डायमंड्स और हाथी दांत देगा। फिर वो कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि एम्बोंगा आखिर टार्जन को क्यों मांग रहा है। तो जेन उसे टार्जन के पास्ट में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताती है और यहाँ हमें भी दिखाया जाता है कि जब टार्जन जंगल में था तो एक दिन एम्बोंगा का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ गोरिल्ला शिकार करने गया था और उसने टार्जन के गोरिल्ला मदर, जिसने उसे एक माँ की तरह प्यार देकर बड़ा किया था, उसको मार दिया था, जिससे टार्जन गुस्से में आकर एम्बोंगा के बेटे को जान से मार दिया था और इसी वजह से एम्बोंगा टार्जन से अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। अब दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो अब ट्रेन से उतर गया था और वो जॉर्ज से कहता है कि अब मुझे आगे अकेले ही जाना होगा, मैं कबीले के लोगों को साथ लेकर नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं उन्हें साथ ले गया तो सबकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन जॉर्ज टार्जन का साथ नहीं छोड़ता और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और अब आगे टार्जन को कॉन्गो सिटी तक पहुंचने के लिए एक जंगल से गुजर कर जाना था जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े गोरिल्ला रहते थे। इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गोरिल्ला का एक झुंड उनके सामने आते हैं। तो टार्जन जॉर्ज से कहता है कि तुम किसी भी हालत में गोली मत चलाना, मुझे इस झुंड के लीडर से लड़ना पड़ेगा और जो भी आखिर में जीत जाएगा वो अपनी बात को मनवा सकता है। इस झुंड के लीडर का नाम अकूट है जो कभी मेरा भाई हुआ करता था, लेकिन अब ये मुझे एक गद्दार मानते हैं क्योंकि मैं अब इंसानों के बीच रहने लगा हूँ। और अब टार्जन और अकूट एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों में काफी टक्कर का मुकाबला होता है। पर अकूट टार्जन को जान से नहीं मारता क्योंकि वो जानता था कि टार्जन उसका भाई है, लेकिन टार्जन इस लड़ाई में काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद जब अकूट जॉर्ज की तरफ बढ़ता है तो टार्जन जॉर्ज से कहता है कि इसके सामने झुक जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। तो जॉर्ज ऐसा ही करता है, इसीलिए अकूट जॉर्ज को कुछ न करके चला जाता है। अब टार्जन जख्मी हो गया था, इसीलिए जॉर्ज उसका हेल्प करता है और उसके जख्म ठीक करने में मदद करता है। फिर उनके सामने हाथियों का एक झुंड आता है तो टार्जन उनके पास जाकर उनसे मिलता है और जॉर्ज से कहता है कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जेन को देखते हैं जो कबीले के एक आदमी जिसको लियोन ने एक पिंजरे में रखा था उसे कहती है कि तुम्हें ये लोग पानी में डालते ही यहाँ से भाग जाना और अपने लोगों से मदद लेके आना। ये कहकर वो खुद बोट से पानी में कूद जाती है और पानी में तैरकर लियोन के लोगों से बचते हुए सीधा जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर उसका सामना एक गोरिल्ला के झुंड से होता है और जेन जैसे ही गोरिल्ला को देखती है तो उनके सामने झुक जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर गोरिल्ला के सामने कोई झुक जाए तो वो उसे कुछ नहीं करते। और तभी यहाँ पर लियोन और उसके लोग जेन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और लियोन भी धीरे धीरे जेन को पकड़ने के लिए उसके पास आ जाता है। तो जेन लियोन से कहती है कि वादा करो कि तुम गोरिल्ला को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और फिर जैसे ही लियोन जेन को अपने साथ लेकर जाने लगता है तो लियोन के सभी लोग गोरिल्ला पर फायरिंग करने लगते हैं और देखते ही देखते वो सभी गोरिल्ला को मारने लगते हैं। वहीं इनसे थोड़ी दूर के एक पहाड़ी पर टार्जन था जो फायरिंग की आवाजें सुन लेता है तो जल्दी से पहाड़ी के ढलान से कूदकर पेड़ के टहनियों के जरिए उन गोरिल्ला के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर टार्जन का गोरिल्ला भाई अकूट भी आ जाता है और जब लियोन की आर्मी अकूट को मारने वाले होते हैं तभी टार्जन आकर उसको बचा लेता है और इससे अकूट को भी ये समझ आ जाता है कि टार्जन आज भी उसको अपना भाई मानता है। लेकिन तब तक लियोन अपने साथ जेन को लेकर वहाँ से उस कबीले के पास पहुँच गया था और अब लियोन ने जेन को मोहरा बनाकर एम्बोंगा के साथ किया हुआ अपना वादा पूरा कर लिया था क्योंकि जेन को यहाँ लाने से टार्जन भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा और ऐसा ही होता है। अब टार्जन यहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि लियोन को इसके बदले में बहुत सारे डायमंड्स और हाथी के दांत मिल गए हैं और वो इन सब के साथ जेन को भी लेकर यहाँ से भाग रहा है। लेकिन अब टार्जन के सामने एम्बोंगा अपना पूरा कबीला लेकर खड़ा है और अब टार्जन और एम्बोंगा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि टार्जन एम्बोंगा के गर्दन पर चाकू रखकर सभी को हथियार डालने को कहता है और एम्बोंगा को कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उस गोरिल्ला को मार दिया था जो मेरी माँ थी। तभी वहाँ पर जॉर्ज भी आ पहुँचता है और अब टार्जन और जॉर्ज दोनों मिलकर एम्बोंगा को ये बात समझाते हैं कि लियोन के लोग पूरे कॉन्गो पर कब्जा करने वाले हैं और हम लोग यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। लियोन वेपन्स के साथ 20,000 आर्मी लेकर यहाँ पर आ रहा है जो आकर कॉन्गो वासियों का नामो निशान मिटा देंगे और हम लोग अगर ऐसे ही आपस में ही लड़ते रहे तो हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पर टार्जन का गोरिल्ला भाई अकूट भी अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर कबीले के सभी लोग डर जाते हैं और अब एम्बोंगा को भी इनकी बात समझ आ गई थी इसलिए वो बात मानकर सरेंडर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लियोन जेन को लेकर बंदरगाह पहुंच गया था जहाँ से वो बेशकीमती हीरे और बहुत सारे हाथी दांत उस बैंकर को सौंपने वाला है और उधर से वो बैंकर भी 20,000 आर्मी के साथ आ रहा होता है। लेकिन अब टार्जन जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगता है और जंगल के सभी जानवर भी टार्जन के मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते सभी जानवर लियोन के कैंप पर अटैक कर देते हैं और सबको कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लियोन जेन को अभी भी नहीं छोड़ता, वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन एक जगह लाकर जेन को उन जानवरों के बीच में मरने के लिए छोड़ देता है। पर तभी टार्जन आता है और जेन को बचाकर उसे जॉर्ज को दे देता है। अब लियोन वहाँ से भाग रहा होता है और उसके लोग टार्जन पर फायरिंग कर रहे होते हैं जिससे टार्जन पानी में कूद जाता है और तैरते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज के हाथ में एक मशीन गन लगती है तो वो लियोन के शिप पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब टार्जन भी लियोन के शिप पर पहुंच जाता है तभी लियोन अपने रोजरी से टार्जन का गला बांधकर उसे फंसा देता है। लेकिन तभी वो पैरों से लियोन को जकड़ लेता है और अपने जोर से उस रोजरी को तोड़ देता है जिसके बाद वो पानी में रहने वाले मगरमच्छ को भी बुला लेता है और इससे बहुत सारे मगरमच्छ आकर लियोन को वहीं पर खा
खा जाते हैं। लेकिन तब तक शिप के ऑयल टैंक पर गोली लगने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब सभी को ये लगता है कि टार्जन मर गया है। और दूसरी तरफ बैंकर जो 20,000 आर्मी लेकर आ रहा था, वो ये बॉम्ब ब्लास्ट देखकर पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है और अपने लोगों को कहता है कि हम कॉन्गो कबीले के लोगों के साथ किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। इन लोगों से हम जीत नहीं सकते, इसलिए सभी शिप्स घुमाओ और वापस चलो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टार्जन को कुछ भी नहीं हुआ था और यहाँ कबीले के सभी लोग खुशी से झूम रहे थे क्योंकि वो ये लड़ाई जीत चुके थे और आजाद हो गए थे। और अब यहाँ जॉर्ज भी टार्जन से मिलता है। अब आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज सारा डाटा लेकर दोबारा इंग्लैंड आ जाता है और बेल्जियम के राजा पर एलिगेशंस लगाता है कि उन्होंने कैसे कॉन्गो को तबाह करने और वहाँ के लोगों को नाजायज तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश की और बहुत मुश्किलों के बाद टार्जन ने सभी लोगों को आजाद करवा दिया है। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं कि टार्जन एक रॉयल फैमिली से होने के बाद भी वो अब अफ्रीका के कॉन्गो सिटी में अपने कबीले वालों के साथ रहता है और यहीं पर अब टार्जन को एक बेटा भी होता है जिससे सभी कबीले वाले खुशी से नाच और गा रहे होते हैं। और इसी के साथ टार्जन की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।